हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हो भाई। और उन सब्सक्राइबर को कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाइयों, कल कल का दिन भारतवर्ष के लिए बहुत खतरनाक था। कल का दिन ही क्यों, अगर इसका देखा जाए तो कम से कम भी 3-4 दिन, कम से कम हफ्ता हफ्ता हो गया है इनकी साजिशों को अमल में लाते। हफ्ता हो गया है इन साजिशकर्ताओं को भारत के विरुद्ध साजिश को अमल में लाते ही की तो पहले ही होगी, पहले की होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और उसको अब साजिश में लाया जा रहा है। भाई ये तो शुक्र है, सबसे पहले क्या कहते हैं, पकड़ा गया अहमदाबाद से आदमी, अहमदाबाद से। जी हाँ, अहमदाबाद से पकड़ा गया। 2 बंदे पकड़े गए थे। कोई मैं तो नाम भी नहीं जानता है, इनके नाम भी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर महमूद अहमद पकड़ा गया, इतना पता है। वो पकड़ा गया टोल प्लाजा से। भाई जैसे ही टोल प्लाजा से पकड़ा गया वो आदमी, और उसके साथ एक दूसरा 20 साल का लड़का, 20 साल का लड़का पकड़ा गया, जो कि उत्तर प्रदेश का ही है, उत्तर प्रदेश से ही आता है। और ये बंदा जो है हैदराबाद का है। भाई कैसे कैसे इनके कॉन्टैक्ट हैं। 3,000 किलो नाइट्रेट, 3,000, कम नहीं, कम नहीं, 3,000 किलो नाइट्रेट। इससे पता कितने लोग मर सकते हैं। पुलवामा में जो हमला हुआ तो उसमें 20 किलो था सारा, 3,000 किलो पकड़ा गया उसके पास से। क्या कर रहा था भाई? इस 3,000 किलो नाइट्रेट के साथ क्या करना चाहता था? क्या है तुम्हारा प्लान? इतना तो किसी की बड़ी से बड़ी जमीन हो भाई, उसके पास भी नहीं होता। नाइट्रेट जो कि ज़मीनों में दिया जाता है, और उसका एक ये भी है कि वो बनाने में, बम बनाने में काम आता है भाई। पर 3,000 किलो, तो यार सुन के ही बंदे का दिमाग चकर आ जाए। 3,000 किलो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खैर, उन दोनों की धरपकड़ होती है, बाई चांस पकड़े जाते हैं। बाई चांस ये दोनों बंदे पकड़े जाते हैं अहमदाबाद में। फिर 3 बंदे और पकड़े जाते हैं उन्हीं के कहने पर। 3 बंदे और पकड़े जाते हैं। वो पकड़े जाते हैं फरीदाबाद से, जहाँ पे नाइट्रेट पकड़ा गया था। दरअसल जहाँ पे नाइट्रेट पकड़ा गया था 3,000 किलो, वो फरीदाबाद जगह थी। अहमदाबाद से तो ये 2 बंदे पकड़े जाते हैं, थोड़ा बहुत सामान इनके पास होगा। इनका एक और बंदा जो कि इनके हाथ से निकल गया, वो सहारनपुर में भी पकड़ा जाता, फिर पकड़ा जाता है सहारनपुर में। उसके कहने से धरपकड़ होती है। और एक बंदा पुलवामा का, जो कि बताया जा रहा है कि जो लाल किले के नज़दीक मारा गया भाई,
जो सुसाइड बॉम्बिंग में जिसका अटैक में जिसका हाथ था, जो I-20 या I-10 कार में जो पकड़ा गया, मारा गया, उसने अपने आप को उड़ा लिया। 3, 2, 5, 1, 6 बंदे तो ये हैं बिल्कुल। तो अब इनका हाल क्या होना चाहिए? 6 बंदे, 6 टेरर मॉडल पकड़े गए हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिए कितना बड़ा इनका वो था, क्या कहते हैं, कितना बड़ा इन लोगों का टेरर मॉड्यूल है। तो मेरे दोस्तों, ये सब पकड़ा गया है। कल से खबरें आ रही हैं, क्या कहते हैं, इसमें कल से जो खबरें आ रही हैं दिल्ली की, बहुत बुरी है। 13 बंदे मारे गए हैं। हाँ जी, 13 बंदे, कोई 10 कह रहा है, कोई 9 कह रहा है, पर 13 बंदे हैं एक्चुअल में। 13 बंदे एक्चुअल में हैं इनके, और जो 20-25 घायल है वो अलग घायल हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, 30 या 35 भी हो सकती है, या 50 तक जा सकती है। और थोड़ा सा कम करके बताती है ना गवर्नमेंट। तो आप ये लगा लीजिए कि इनका कितना खतरनाक प्लानिंग थी। ये प्लानिंग क्यों हुई भाई याद रखिए, हमारे यहाँ पुतिन आने वाले हैं भाई, फिर हमारे यहाँ नेतन्याहू आने वाले हैं। ये सब क्यों हो रहा है, और इनका कौन करवा रहा है भाई? ये भी थोड़ी बहुत इसकी जो निकली है पाकिस्तान और ढाका में, जैश मोहम्मद में इसका हाथ बताया जाए, जैश मोहम्मद का। मैं हालांकि आपको ये सब बताने नहीं बैठा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। भाई मैं तो इसका हल बताने बैठा हूं, इसका हल बताने बैठा हूं। मैं तो इसका एक ही हल जानता हूं भाई, कम से कम 3-4 जगह इनको ले जाके इनकी रेकी करवाई जाए, जो ये लोग रेकी कर रहे थे। और भी बंदे होंगे इनके साथ, और भी बंदे होंगे, और सारे मोहम्मदन है, ये भी बता देता खुलेआम। कोई इसमें इफ एंड बट्स नहीं है भाई, यही लोग हैं सारे के सारे। इनमें मोहम्मदन है, पुलवामा का एक मोहम्मदन युवक है। ये जो 2 पकड़े गए थे अहमदाबाद टोल प्लाजा पे, जिनके थ्रू कहानी निकल के आ रही है भाई, वो भी मोहम्मदन है। वो 3 तो जो फरीदाबाद में पकड़े गए हैं, वो भी मोहम्मदन है। सारे मोहम्मदन ही हैं भाई। जो ढाका से पकड़े जा रहे हैं, जो इधर से उधर से, कोई भी नहीं, किसी का भी ऐसा मॉड्यूल नहीं आया कि कोई हिंदू पकड़ा गया हो भाई। सारा के सारे मोहम्मदन पकड़े जा रहे हैं। अब ये आप हिसाब लगा लो कि इनका क्या हिसाब होना चाहिए भाई। उधर पुतिन और नेतन्याहू आ रहे हैं, इधर हमारे प्रधानमंत्री जी का भी भूटान जाने का प्रोग्राम था। हमारी जो मॉडल्स हैं, जो हमारे एजेंसियां हैं भाई, उनके पास बंदों की कमी नहीं है। जितने बंदे हैं उतनी एजेंसियां और पीछे पड़ चुकी हैं इनके। और ये देखो कि
2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए थे। ये 11-12 साल हो गए हैं इनको आए हुए। 12 साल में इकलौता ऐसा प्रोग्राम निकला है जो सामने आ रहा है। भाई पहले जो प्रोग्राम थे टेरर मॉडल्स के, वो सामने आए तो उनका हिसाब हो गया, पाकिस्तान के थ्रू थे। अब इनका जो पकड़े जा रहे हैं, ये वैसे चुपके से तो होते थे, लेकिन अब की बार बहुत वाहियात स्तर के मॉडल सामने आए हैं भाई। और मज़े की बात है, मज़े की बात ये है कि उन धमाकों से कोई भी खड्डा जमीन में नहीं होता, खड्डा भी नहीं होता, और उसे ऊपर ऊपर असर दिखाता है भाई, ऊपर ऊपर असर दिखाता, खड्डा नहीं करता। और ना कोई कीले हैं शरीर में बंदे के। इन्होंने कोई नए तरीके का ही इजाद किया है, ये नए तरीके का बम इजाद किया है इन कंपनियों ने, नए तरीके का बम जो पकड़ में ना आ सके भाई। ये तो भला 3000 किलो नाइट्रेट पकड़ा गया, और नाइट्रेट कम मात्रा में होता तो ये पकड़े भी नहीं जाते। बताओ, पकड़े जाते। खैर, अब मैं इनका हिसाब करने मैं जो है ये बताने जा रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। भाई इन लोगों ने तो बंदों को मारने की प्लानिंग पहले ही कर ली ना, अपने दिमाग में बिठा ली ना कि हम बंदे मारेंगे, हम बंदे मारेंगे। मारेंगे तो भाई तुम भी मरो। तुमने जो 3000 किलो नाइट्रेट लिया, उससे 10 लाख लोगों को तुम्हारा टारगेट था मारने का, तो 10 लाख लोग कहाँ बात जाती है। 10 लाख लोग, अरे कमाल हो गई यार तुम्हारी तो। अब क्या करना चाहिए? अब मेरे को एक बात समझ में आती है, मेरी तो दूसरी बात समझ में नहीं आती। एक बात समझ में आती है, वो क्या है? वो है सजाए मौत। 1 साल में नहीं, 6 महीने में इनकी फटाफट टेंडेंसी निकालो, इनका कम से कम वो निकालो। 6 महीने में इनकी रेकी करो आप, रेकी नहीं, इनका मॉड्यूल निकालो, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, और इन लोगों को टांग दो फांसी पर, बिल्कुल टांग दो भाई। जिन्होंने लोग पहले ही मारने की कसम खा रखी है, उनको आप 20 साल भी सजा दे के छोड़ोगे ना, वो फिर से यही काम करेंगे, फिर से यही काम करेंगे वो। उनको जितना मर्जी छोड़ दो, जितना मर्जी उनका दिमाग कह लो ये दिमाग से पैदल है, दिमाग इसका वॉश है, ये है, फलाना है, धकड़ा है। और मजे की बात तो ये है, इसमें 4 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर, और कोई ऐसा नहीं जिसके घर से कोई घर में दाने बहुत है। मजे की बात तो ये है, 4 तरह के डॉक्टर हैं और उनके घर में दाने बहुत है खाने के लिए। इतने मेरे घर में भी नहीं होंगे भाई, जितनी उनके घर में है, फिर भी ऐसे काम कर रहे हैं। अब आप इसका हिसाब लगा लो कि इनके साथ क्या होना चाहिए। भाई 4 तरह के डॉक्टर हो तुम, 4 डॉक्टर हो, वो बात सामने आ चुकी है। एक तो अहमदाबाद वाला जो के हैदराबाद से लिंक बताया जा रहा है, वो डॉक्टर है। दूसरा एक जो 3 यहाँ के फरीदाबाद में पकड़े गए हैं, एक उत्तर प्रदेश का है, एक 2 JNK के हैं। भाई
4 तरह के डॉक्टर, चाहो घर में कोई कमी नहीं, एक पैसे की कमी नहीं, पैसा देखो हजारों रुपए इनके पास है भाई, इनके थ्रू ये काम हो रहे हैं। एक तो उनमें से चाइना में पढ़ के आया, डॉक्टरी करके आया भाई, चाइना में डॉक्टरी करके आया। कैसे आप कह सकते हो कि इन लोगों के पास कमी है किसी चीज की, या पैसे वाइज ये कमजोर है? ये कमजोर कुछ नहीं है। अब इनके साथ करना क्या चाहिए? इनके साथ करना क्या चाहिए? 6 महीने के अंदर अंदर इनकी सारी कुंडली खंगाली जाए भाई। हाँ जी, 6 महीने के अंदर इसका एक टारगेट होना चाहिए, टारगेट सीमा होनी चाहिए भाई। 6 या 8 महीने के अंदर इनकी कुंडली खंगाल लो, सारे के सारे इनके फोन जब्त कर लो, और सारे के सारे इनके बारे में पता कर लो, ये लोग कौन हैं और कैसे आए हैं। प्लस में जो इनका घर है, जहाँ ये रहते हैं, वहाँ बड़ा बड़े बॉर्डर लगा दो, ये आतंकवादी का घर है भाई, आतंकवादी का घर है। और उस शहर के भी चारों कोनों में ये लगा दो, ये आतंकवादी का घर है, जो बच्चों को, लोगों को, 10 लाख लोगों को मारने में ये सपने देखता था। आप करो तो सही ये काम करके, और 8वें महीने में टांग दो ऊपर। कोई मतलब नहीं बनता इन लोगों का दोबारा इनको खिलाने का, जिसमें ये जाएं तो हमारी जेलों को भी खराब करेंगे, हमारे पुलिसों को भी खराब करेंगे। पैसे की इनके पास कमी नहीं। आप क्या करोगे इनका? ऐसे बंदों को उठाओ और टांग दो। 8 महीने के अंदर अंदर एक ही हल है इसका तुम्हारे पास, तुम यूज करो या ना करो। 8 महीने में इनकी कुंडली निकालो, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, इनको छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप क्या करोगे इनको छोड़ के फिर यही काम करेंगे साले, फिर यही काम करेंगे, पक्की बात है। इनको बस टांगने की तैयारी कर लो। जो पकड़ा जाता है देश विरोध करता हुआ, जो पकड़ा जाता है उसको टांग दो, और इनके जो पीछे हैंडलर है उनका भी कुंडली खंगालो, ये कहां से क्या कर रहे थे, कुंडली निकालो उनकी भी। जो पकड़ा जाए उसको नमस्ते जी करते चलो। बस यही एक इनका इलाज मेरी समझ में आता है आज की डेट में। वही बहुत हो गया। हमारी जेलों में इतनी जगह नहीं है जितने बंदे इस तरह के आ रहे हैं, कोई जेलों में जगह हो तो बता दो। बिल्कुल भी जगह अब नहीं बची हमारे जेलों में, आप ये हिसाब लगा लो। इतने सारे अंदर जमा हैं कि ऐसे ही लोग जमा हैं, ऐसे ही लोग पूरे के पूरे उसमें लगा लो आप, ये जो JNK का ये इलाका, सारी जेलों में ऐसे आतंकवादी भरे हुए हैं। पुलवामा में उनका है, श्रीनगर में उनके हैं, उनको ख़त्म कर दो भाई। सही है कि यही एक जरिया बचता है, यही एक जरिया है इन द सेंस, और कोई जरिया नहीं है। ये नहीं तो नहीं सुधरेंगे भैया। जो बंदा ऐसा काम करे, अपने देश के लोगों को मारने की प्लानिंग कर ले, उससे तो खेड़ा ही छुड़ा लेना बेहतर होगा भाई। जो बंदा अपने देश के बंदों को मारने की कोशिश करे,
जहाँ वो रहता है। बताओ आप क्या करोगे आप? इनका उत्तर प्रदेश के 2-3 निकल आए, 2-3 JNK के निकल आए, 1-2 हैदराबाद से निकल आए। भाई इन लोगों को ऊपर पहुंचा दो। 8 महीने के अंदर अंदर इनका 3-5 कर दो, और इनको रोटी देने की जरूरत नहीं जो पकड़े गए। सिर्फ रोटी, और एक रोटी दो, सिर्फ उनको एक रोटी। तो धीरे 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 वो भी बंद कर दो, ताकि भूखे मरे ये लोग। अंदर भूखे इनको कुछ ना दिया जाए। इनकी सेवा वहाँ नहीं करनी, हमें इन लोगों को नमस्ते जी करनी है बस। भाई इन लोगों की नमस्ते जी होना बहुत ज़रूरी है। 8 महीने के अंदर अंदर इन लोगों को सीधा भगवान के पास पहुंचा दो। कोई ज़रूरत नहीं है भाई नमस्ते। वही वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें 72 हूरें मिलेगी, वहाँ पे अपना करना। हमारे पास जगह नहीं है। जगह है तुम्हारे पास है ही नहीं। खैर, मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ, और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों को नमस्कार करता हूँ जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।